सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम अर्थ परिवर्तन के कारणों का अध्ययन करेंगे। मनुष्य की मनस्थिति में सर्वदा परिवर्तन होता रहता है, जिसके फलस्वरूप उसके विचार भी एक से नहीं रह पाते। भाषा विचारों की वाहिका है, अतः उसे भी विचारों का साथ देना पड़ता है। इस साथ देने के प्रयास में ही उसके शब्दों में अर्थ परिवर्तन आ जाता है। इस परिवर्तन के मूल में कार्य करने वाले कारणों पर विचार करना आसान नहीं है, क्योंकि वे इतने संयुक्त और गुथे रहते हैं कि उनका निश्चित स्वरूप दिखाई ही नहीं पड़ता। एक शब्द के अर्थ परिवर्तन पर विचार करते समय कभी एक कारण दिखाई पड़ता है तो कभी दूसरा। फिर भी एक बात तो निश्चित सी है कि सादृश्य, बल तथा भाव साहचर्य ही घूम फिरकर अर्थ परिवर्तनों में अधिक कार्य करते दिखाई पड़ते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ सामाजिक और भौगोलिक कारण भी होते हैं, किंतु इनका भी प्रभाव सीधा न पड़कर उन्हीं के रास्ते पड़ता है। यूँ कभी कभी किसी व्यक्ति या संप्रदाय में विचार विभिन्नता के कारण भी अर्थ परिवर्तन हो जाता है। इस कारण एक कारण के उदाहरणों में अन्य कारणों की भी गंध मिल सकती है। कारणों के इस संयुक्त कार्य के कारण ही एक ही प्रकृति के उदाहरण दो भिन्न कारणों में दिए जाते हैं, किंतु अपने अपने स्थान पर कारणों का अपना पक्ष स्पष्ट होता है। हम प्रमुखतया अर्थ परिवर्तन के विविध कारण देखते हैं। कभी बल के अपसरण के कारण, कभी वातावरण में परिवर्तन के कारण, कभी नम्रता प्रदर्शन के कारण, कभी आधार सामग्री के आधार पर वस्तु के नाम के कारण, निर्माण क्रिया के आधार पर वस्तु के नाम के कारण, या शब्द का एक भाषा से दूसरी भाषा में जाने के कारण अर्थ का परिवर्तन हो जाता है। जब हम बल का अपसरण देखते हैं तो धातव्य है कि किसी शब्द के उच्चारण में यदि केवल एक ध्वनि पर बल देने लगे तो धीरे धीरे शेष ध्वनियाँ कमज़ोर पड़कर लुप्त हो जाती हैं। उपाध्याय जी परिवर्तित होकर ओझा इसी बल के अपसरण के कारण हुआ है। ध्वनि की ही भांति अर्थ में भी ये बल कार्य करता है। किसी शब्द के अर्थ के प्रधान पक्ष से हटकर बल यदि दूसरे पर आ जाता है तो धीरे धीरे वही अर्थ प्रधान हो जाता है और प्रधान अर्थ बिल्कुल लुप्त हो जाता है। यहाँ ये प्रश्न उठता है कि बल कैसे प्रधान पक्ष से हटकर गौण पर आ जाता है। इसका निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता। हाँ, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि भाव साहचर्य का ही ये प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव है, जिसमें समीपवर्ती दो भावों में एक भाव विजयी बन जाता है। उदाहरण के लिए गोस्वामी शब्द का आरंभ का अर्थ था बहुत सी गायों का स्वामी। बहुत सी गायों का स्वामी धनी होगा, अतः माननीय भी होगा। इसी प्रकार धीरे धीरे इसका अर्थ माननीय हुआ और वहीं एक और भावना कार्य करने लगी। वो भावना ये थी कि जो अधिक गायों की सेवा करेगा वो धर्मपरक भी होगा। इस प्रकार बल के अपसरण से गोस्वामी शब्द गायों के स्वामी के अर्थ से चलकर माननीय धार्मिक व्यक्ति का वाचक हो गया। इसी अर्थ में ये मध्ययुगीन संतों के नाम गोसाई तुलसीदास के साथ प्रयुक्त होता है। यूँ बाद में गोस्वामी की व्याख्या इंद्रियों का स्वामी के अर्थ में भी की गई, लेकिन वह बात की व्याख्या मात्र है, मूल अर्थ वो नहीं था। अब तो गोस्वामी या गोसाई नाम की एक जाति भी हो गई है। वातावरण में परिवर्तन
कुछ शब्दों में अर्थ परिवर्तन हो जाता है। वातावरण में परिवर्तन के विविध कारण हैं, जैसे भौगोलिक कारण, सामाजिक कारण, प्रथा या प्रचलन संबंधी कारण। भौगोलिक कारण के आधार पर नदी, पर्वत, पेड़ आदि लिए जा सकते हैं। सब जगह एक ही प्रकार के पेड़ नहीं मिलते। उदाहरण के लिए हम मान लें कि हम एक ऐसे स्थान पर रह रहे हैं जहाँ क नाम का पेड़ अधिक है, उससे हमें लाभ है। थोड़े दिन बाद हम किसी कारणवश वहाँ से हटकर कहीं और चले जाएं, जहाँ वह पेड़ तो नहीं है पर वहाँ एक दूसरा पेड़ उसी प्रकार बहुतायत में मिलता है, साथ ही उसी पेड़ की भांति लाभकारी भी है। इसी दशा में यह स्वाभाविक है कि हम उसी पुराने नाम से नए पेड़ को भी पुकारने लगेंगे। सामाजिक कारण। एक ही भाषा में एक ही समय में समाज के वातावरण के अनुसार शब्दों का अर्थ परिवर्तन होता रहता है। अंग्रेजी के मदर और सिस्टर शब्दों का अर्थ साधारणतः कुछ और है, गिरजाघरों में कुछ और है, अस्पताल में कुछ और है। इसी प्रकार सभा में व्याख्यान देने वाले भाई और बहन शब्द कुछ दूसरे अर्थ रखते हैं और घर में भाई बहन का प्रयोग कुछ दूसरा अर्थ रखता है। किसी ऑफिस में कार्य करने वाले को रविवार के दिन देर रात तक सोते रहने पर जब उसकी पत्नी अरे भाई उठिए कहकर जगाती है तो इसका आशय उस महाशय से साधारण भाई का संबंध जोड़ने का कभी नहीं रहता। इस प्रकार वातावरण के अनुसार शब्दों का अर्थ परिवर्तित होता रहता है। प्रथा या प्रचलन संबंधी वातावरण के अंतर्गत लौकिक प्रथाएं तथा रस्म रिवाज भी समय के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। इस वातावरण के परिवर्तन में ऐसा होता है कि पुरानी प्रथाओं के कुछ शब्द तो लुप्त हो जाते हैं, किंतु कुछ शब्द नए अर्थ में प्रयुक्त होने लगते हैं। वैदिक शब्द यजमान यज्ञ करने वालों के लिए प्रयुक्त होता था। यज्ञ की प्रथा के लुप्त होने के साथ साथ उसका वह अर्थ भी समाप्त हो गया, किंतु यजमान यज्ञ कराने वाले को कुछ देता था। अतः आज जो भी ब्राह्मण या नाई धोबी को नियमित रूप से देता है यजमान कहलाता है। किसी ने यदि एक पैसा भी ब्राह्मण को दे दिया तो तुरंत ब्राह्मण देवता यजमान भगवान तुम्हारा भला करें कहकर आशीर्वाद देते हैं। इतना ही नहीं, देहातों में नाई लोग आपस में गांव की हजामत बनाने के लिए भी क्षेत्र बांट लेते हैं और अपने हिस्से के गांव या घरों को अपनी जजमानी कहते हैं। नम्रता प्रदर्शन के अंतर्गत प्राय ऐसे अर्थ कर दिया जाता है जो उस शब्द का वास्तविक अर्थ नहीं होता। उदाहरण के लिए किसी आदरणीय व्यक्ति को यह नहीं कहते कि आज आप मेरे घर पर आइए, अपितु कहते हैं आज आप मेरी कुटिया को पवित्र कीजिए। वस्तुतः पवित्र करने का अर्थ आना नहीं है, किंतु नम्रता तथा आना अथवा उपस्थित होना अर्थ में इसका प्रयोग होने लगा है। अतः पवित्र करने का अर्थ ऐसे संदर्भों में आना या उपस्थित होना भी हो गया है। इस प्रकार इसका अर्थ परिवर्तित हो गया। आधार सामग्री के आधार पर वस्तु का नाम। कभी कभी जब कोई नई वस्तु बनती है तो किसी अन्य अच्छे नाम के अभाव में उसे सामग्री के नाम से भी पुकारने लगते हैं। इस प्रकार सामग्री के नाम में अर्थ का परिवर्तन हो जाता है। शीशा मूलतः सामग्री का नाम है। पहले धातु के दर्पण बनते थे, किंतु बहुत अच्छे नहीं होते थे तथा उनका मूल्य भी अधिक होता था। बाद में दर्पण शीशे के बनने लगे तो दर्पण को भी शीशा कहने लगे। इस प्रकार शीशा शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ गया। निर्माण क्रिया के आधार पर वस्तु का नाम। कभी कभी निर्माण क्रिया के आधार पर वस्तु का नामकरण कर देते हैं और तब भी उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। संस्कृत में ग्रंथ धातु का अर्थ है गूंथना, एक में सिलना, एक में बांधना।
हमारे यहाँ भोजपत्र पर लिखकर उन्हें एक में सिलते या ग्रथित कर देते थे। इसलिए पुस्तक के लिए ग्रंथ जो गुथा गया हो शब्द का प्रयोग चला। शब्द का एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना। जब शब्द एक भाषा से दूसरी भाषा में जाता है तो उसमें प्राय अर्थ संकोच हो जाता है। इसका कारण यह है कि स्रोत भाषा में उसकी अर्थ परिधि बड़ी होती है और वह शब्द दूसरी भाषा में अपनी पूरी अर्थ परिधि के साथ न आकर केवल सीमित अर्थ के साथ आता है। उदाहरण के लिए अंग्रेजी का कोट शब्द लें। अंग्रेजी में इसका अर्थ कोट, आवरण, तह, लेप आदि है, किंतु हिंदी में ये शब्द केवल पहने जाने वाले कोट के अर्थ में ही आया है। जानबूझकर नए अर्थ में प्रयोग। आवश्यकता पड़ने पर कभी कभी पुराने शब्द का किसी नए अर्थ में प्रयोग कर दिया जाता है तथा शब्द के अर्थ परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए रेडियो के लिए कोई ठीक शब्द न पाकर कविवर सुमित्रानंदन पंत ने आकाशवाणी का प्रयोग किया और यह शब्द हिंदी में चल पड़ा। परिणामतः देववाणी के साथ साथ इसका अर्थ रेडियो भी हो गया है। आशोभन के लिए शोभन भाषा का प्रयोग। संसार में आशोभन बातें, भावनाएं और कार्य हैं, किंतु यथासाध्य मनुष्य का मस्तिष्क उनसे दूर रहना चाहता है। विडंबना यह है कि चाहकर भी दूर नहीं रह पाता, इसलिए उन भावनाओं को शोभन शब्दों से ढक वो संतोष की सांस लेता है। इसका परिणाम यह होता है कि वह शोभन शब्द अपने अशोभन अर्थों को छोड़कर अशोभन अर्थ देते हैं, जैसे अशुभ रूप में, अश्लील रूप में या कटुता, भयंकरता, अंधविश्वास, गंदे व छोटे कार्यों के रूप में। जैसे अशुभ कार्यों, बातों या घटनाओं को हम घुमा फिराकर अच्छा बनाकर पसंद करते हैं। हुजूर की तबीयत खराब है न कहकर हुजूर के दुश्मनों की तबीयत नासाज है कहने की प्रथा है। किसी के मर जाने पर मरना न कहकर गंगा लाभ होना, स्वर्गवासी होना, पंचत्व को प्राप्त होना, असार संसार छोड़ना, मुक्त होना, गोलोक जाना, बैकुंठ लाभ लेना आदि कहते हैं। कुछ लोग बहुत से नामों को, कार्यों को, शब्दों को अश्लील मानते हैं, इसलिए अश्लीलता छिपाने के लिए घुमा फिराकर अच्छे शब्दों द्वारा उन्हें प्रकट करते हैं। पाखाना जाने को मैदान जाना, पोखरे जाना, नदी जाना, दिशा जाना, शौच जाना, विलायत जाना कहा जाता है। अश्लील और अशुभ की भांति ही कटु और भयंकर भी मनुष्य को अप्रिय है। भोजपुरी प्रदेश में सांप को कीड़ा, जेवर या रसरी तथा उसके काटने को छूना या सूंघना कहते हैं। बिच्छू को टेंडकी कहा जाता है। संपूर्ण भारत में चेचक निकलने को माता, माई या महारानी ने कृपा की है कहा जाता है। अंधे को सूरदास कहा जाता है। कुछ ऐसे अंधविश्वास हैं कि पति, स्त्री, गुरु और बड़े लड़के आदि का नाम लेना पाप है। इसका परिणाम यह होता है कि इनका नाम नहीं लिया जाता। मनुस्मृति में भी कहा गया है, आत्म नाम गुरो नाम नामाति कर्पणस्य न शेष कामो न गृहणीयात ज्येष्ठापत्ति कल त्रयो। इनका नाम नहीं लिया जाता। पति के विषय में भी ये नियम इतना कड़ा है कि नाम नहीं लिया जाता, उसमें पति के नाम का कोई अक्षर आता हो। इसी प्रकार पंडित जी, लोग, बिटिया के बाबू, आदिमी, मलिका, मालिक शब्दों का अर्थ पति हो गया है, क्योंकि स्त्रियां अपने पति के लिए इन शब्दों का प्रयोग करती हैं। पति लोग भी मालकिन, लड़के लड़की के नाम से माँ, चाची आदि का शब्द लगाकर अपनी स्त्री को बुलाते हैं, जैसे घरवाली, पप्पू की माँ। इस अंधविश्वासों के कारण भी शब्द का अर्थ बदल गया है। गंदे कार्य को भी हम अच्छे शब्दों द्वारा प्रकट करना चाहते हैं, जैसे भंगी को जमादार, हलालखोर या मेहतर कहा जाता है। गांधी जी ने अछूत के लिए हरिजन का प्रयोग शुरू किया। हरिजन का अर्थ भक्त से अछूत में परिवर्तित हो गया।
तुलसी में इसका अर्थ भक्त हैं। सूर, महिसूर, हरिजन, अरुगाई। अधिक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग। मनुष्य में आलस्य अधिक है। कम से कम परिश्रम से वो अपना काम निकालना चाहता रहता है। बोलने में भी चाहता है कि कम से कम शब्दों में अपने अधिक से अधिक भाव व्यक्त करें। इस प्रयास में अधिक प्रयोग में आने वाले शब्दों में कुछ अंश छोड़ देता है। ऐसा करने से शेष अंश पूरे का अर्थ देने लगते हैं और इस कारण अर्थ परिवर्तन हो जाता है। रेल, ट्रेन की पटरी पर चलने के कारण ट्रेन को रेलगाड़ी कहा गया। अब गाड़ी शब्द हटा दिया गया है और केवल रेल का अर्थ भी रेलगाड़ी है। पढ़े लिखों को छोड़कर अब तो कम लोग इसे जानते भी हैं कि रेल पटरी को कहते हैं। इस प्रकार इसके अर्थ में परिवर्तन हो गया है। सादृश्य यानी समानता के कारण भी कभी कभी अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अंग्रेजी से हिंदी में जो बहुत से शब्द आए हैं उनमें टिकट और टैक्स भी हैं। इनमें टिकट का रूप तो टिकट मिलता है और उसी के सादृश्य पे टैक्स का रूप टिकस या टिक्कस हो गया है। टिकट और टिक्कस के रूप साम्य के कारण टिकस के अर्थ में परिवर्तन हो गया है और अब देहात भोजपुरी प्रदेश में प्राय लोग टिकट के स्थान पर उस अर्थ में टिकस, रेल का, डाक का, रसीदी का प्रयोग करते हैं। इस तरह से सादृश्य के कारण अर्थ परिवर्तन अज्ञान का सहारा लेकर घटित होता है। यूँ भाषा के अधिकांश परिवर्तन अज्ञान के क्रोध में पलते हैं। आधुनिक काल में संस्कृत का कम ज्ञान रखने वाले अनेक साहित्यकारों ने बहुत से संस्कृत शब्दों के अर्थ में इस प्रकार परिवर्तन ला दिए हैं और कुछ शब्द तो खूब चल पड़े हैं। प्रक्षय का संस्कृत में अर्थ था विनय, शिष्टता, नम्रता। आश्रय शब्द इससे मिलता जुलता है, अतः आश्रय या सहारा अर्थ में इसका प्रयोग होने लगा है। अभिज्ञ और अविज्ञ में सादृश्य से विज्ञ के अर्थ में कुछ लोग विज्ञ का तथा अविज्ञ के अर्थ में अभिज्ञ का प्रयोग करते हैं। यह तो सादृश्य का ध्वन्यात्मक रूप था। रूप सादृश्य अथवा कार्य सादृश्य के कारण भी शब्दों का अर्थ बदल जाता है। घड़े का मुंह, सुराही की गर्दन, आरी के दांत, नदी का पेट, सितार के कान, सुई का मुंह, ईंख की आँख, पेड़ की धड़, कुर्सी के हाथ, मेज के पैर में प्रयोग करने से अज्ञान गलत अर्थ में प्रयोग करने से भी शब्द का अर्थ बदल जाता है। जैसे संस्कृत के अनेक शब्दों का प्रयोग आधुनिक भाषाओं में इसी कारण बदल गया है। संस्कृत का अच्छा ज्ञान न रखने वाले साहित्यकारों ने इस क्षेत्र में बहुत योग दिया है। संस्कृत का धन्यवाद, प्रशंसा हिंदी में शुक्रिया हो गया है। लोक भाषाओं में गलती के कारण अर्थ परिवर्तन के अच्छे उदाहरण मिलते हैं। जैसे अवधी में बूढ़ा के लिए बुढ़ापा, भोजपुरी में कलंक के लिए अकलंक, फजूल के लिए बेफजूल, कई बोलियों में खालिस के लिए निखालिस, गुजराती में ज़रूरत के लिए ज़रूर। मुहावरे एवं लोकोक्तियों के अर्थ में परिवर्तन में भी अज्ञान या गलती का महत्वपूर्ण स्थान है। पुनरावृत्ति के अंतर्गत शब्दों का दोहरा प्रयोग चल पड़ता है और इसके कारण भी उनके आधे भाग के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे विंध्याचल पर्वत का प्रयोग चल पड़ा है। ऐसे प्रयोग करने वाले विंध्याचल का अर्थ विंध्य पर्वत न लेकर उसे पर्वत का नाम मात्र समझते हैं। डबल रोटी को पाव रोटी भी कहते हैं। इस धूरे प्रयोग का परिणाम यह हुआ कि लोग पाव का अर्थ डबल लगाने लगे हैं, जबकि पाव पुर्तगाली शब्द का अर्थ रोटी होता है। दरअसल में, दर हकीकत में, किंतु, फिर भी, पर भी आदि प्रयोग ऐसे ही हैं जिसमें पुनरावृत्ति होती है। एक शब्द के दो रूपों का प्रचलन। जीवित भाषा में एक वस्तु या कार्य के लिए ठीक एक अर्थ रखने वाले दो शब्द नहीं रह सकते। भाषा ये व्यर्थ का बोझ प्राय स्वीकार नहीं करती। कभी कभी ऐसा होता है कि एक तत्सम शब्द के साथ साथ उसके तद्भव या अर्ध तद्भव शब्द का भी प्रचलन हो जाता है। ऐसी दशा में दो बातों में से कोई एक घटित होती है। या तो दोनों शब्दों में से
कोई एक लुप्त हो जाता है या फिर किसी एक का अर्थ कुछ भिन्न हो जाता है। जैसे स्थान और थान शब्द हैं। स्थान का प्रयोग देवी देवताओं के लिए होता है और थान का प्रयोग हाथी या घोड़े के लिए। जैसे यह ब्राह्मण जी का स्थान है या यह हाथी का थान है। शब्दों का अधिक प्रयोग। अधिक प्रयोग से शब्द घिस जाते हैं और उससे परिचय इतना अधिक बढ़ जाता है कि उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है। श्रीयुत, श्रीमान, श्री का प्रयोग प्रारंभ में काफ़ी सार्थक लगता था, किंतु अब वे प्रयोग इतने घिस गए हैं कि निरर्थक से जान पड़ते हैं और उनमें औपचारिकता मात्र रह गई है। समाजवाद, नेता, क्रांति, संस्कृति, कला आदि भी अब उतनी शक्ति नहीं रखते जितनी पहले रखते थे। विशेषणों और क्रिया विशेषणों में ये बात और भी अधिक घटित है। किसी राष्ट्र, जाति, संप्रदाय, धर्म या वर्ग के प्रति सामान्य मनोभाव जैसी भावना है, उसकी छाया उनके शब्दों के अर्थ पर पड़ती है। इस संबंध में देखा गया है कि अर्थ पूर्णतः उल्टा हो जाता है। असुर का पहले हमारे यहाँ देवता अर्थ था। उस समय तक संभवतः ईरान वालों के प्रति हम लोगों के विचार बुरे नहीं थे, किंतु जो ही विचार बदले हमने उस शब्द का अर्थ राक्षस कर लिया कि यह नाम ईरानियों के प्रधान देवता अहुर मजदा का था। और यही बात वहाँ पर हुई। हमारे देव शब्द का अर्थ उन लोगों ने अपने यहाँ अदेव या राक्षस कर लिया। सांप्रदायिक दंगों तथा पाकिस्तान के बंटवारे के समय मुसलमान शब्द का अर्थ यहाँ कुछ गिर गया था। हिंदू शब्द की ये दशा पाकिस्तान में अब भी है। सनातनी हिंदुओं में ईसाई के अर्थ की भी यही दशा है। आर्यतर परिवार का पिल्ला शब्द मूलतः लड़का या किशोर किसी भी जीव का समानार्थी है, पर आर्यों ने उसे कुत्ते के बच्चे के लिए प्रयोग करना आरंभ किया। आज भी लगभग सभी भाषाओं में यह शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त होता है। एक वर्ग के एक शब्द में अर्थ परिवर्तन। शब्द अधिकतर वर्गों में रहते हैं। यदि वर्ग के किसी एक शब्द के अर्थ में परिवर्तन हुआ तो उसका प्रभाव शेष शब्दों के अर्थ पर पड़ता है। जैसे दुहिता का अर्थ था गाय दूहने वाली, बाद में जब इसका अर्थ लड़की हो गया तो इससे बनने वाले दोहित्र, दोहित्री, दोहित्रायण आदि शब्दों का अर्थ भी उसी के अनुसार परिवर्तित हो गए। कुछ शब्दों के वर्ग प्रयोग या संदर्भ के साथ के आधार पर भी होते हैं। अहिंसा, सत्य, कांग्रेस आदि एक वर्ग के शब्द हैं। धर्म, कर्म, पूजा पाठ, जप तप, ईश्वर, आत्मा आदि भी इस वर्ग के शब्द हैं। इधर धर्म के प्रति अनास्था के कारण उसकी पवित्रता अधिक लोगों के मस्तिष्क से निकल गई है। इसका प्रभाव पूजा, जप, माला, भजन, तीर्थ, कथा, व्रत आदि पर इतना पड़ा है कि ये सभी प्राय ढोंग समझे जाने लगे हैं। साचर्य आदि के कारण नवीन अर्थ का प्रवेश। ऐसी दशा में अधिकतर अर्थादेश हो जाता है। सिंधु का अर्थ बड़ी नदी या समुद्र था। आर्यों ने सिंधु नदी को भारत में आने पर सिंधु का। कुछ दिन में नदी के आसपास की भूमि भी सिंधु कही जाने लगी। सिंधु से सैंधव शब्द बना जिसका अर्थ है सिंधु का या सिंधु देश में होने वाला। उस समय सिंधु देश की प्रधान वस्तु घोड़ा या नमक होने के कारण सैंधव का प्रयोग इन दोनों के लिए होने लगा। उधर बाद में सिंधु के निवासियों को भी सिंधु कहा जाने लगा, जिसका फारसी रूप हिंदू या हिंदू हो गया। इस प्रकार अनजाने धीरे धीरे सिंधु का अर्थ जड़ से चेतन हो गया। किसी शब्द, वर्ग या वस्तु में एक विशेषता का प्राधान्य। एक विशेषता की प्रधानता के कारण वही उस वस्तु या वर्ग आदि का प्रतीक समझी जाने लगती है। उसमें अर्थ विस्तार और अर्थ संकोच दोनों ही होता है। कम्युनिस्टों की प्रधान निशानी लाल झंडा है, अतः वे चारों ओर इस नाम से ही प्रसिद्ध है। देहात में तो उन्हें इसे लाल झंडा की ही संज्ञा दे दी गई है। लाल झंडा की सभा का अर्थ है कम्युनिस्टों की सभा। यहाँ लाल झंडा के अर्थ का विस्तार हो गया है। वह अब कम्युनिस्टों के पूरे समूह का अर्थ रखता है। इसी प्रकार गांधी टोपी का अर्थ कांग्रेस से लिया जाता रहा है। लाल पगड़ी का पुलिस के लिए, सफ़ेद पगड़ी का
पारसी पुरोहित के लिए। इन सब में अर्थ विस्तार हो गया है, जिसका कारण किसी एक विशेषता का प्राधान्य। व्यंग्य संकोच के भी उदाहरण मिलते हैं। गैस को साधारणतः एक प्रकार का हल्का ईंधन समझा जाता है, अतः गैस शब्द सर्वसाधारण के लिए केवल उसी का बोध कराता है। पर ऐसी भी गैसें हैं जो जलाने के काम नहीं आती। यहाँ गैस की एक विशेषता सर्वविदित होने के कारण उसके विस्तृत अर्थ में संकोच हो गया है। व्यंग्य के कारण भी शब्दों में अधिकतर अर्थादेश हो जाता है, फिर वे उसी नए अर्थ में प्रचलित हो जाते हैं। हर भाषा में इसके उदाहरण काफ़ी बड़ी संख्या में मिलते हैं। जैसे 3 हाथ की बुद्धि वाले, अक्ल के खजाना, अक्ल की पुड़िया, अक्ल की मोटरी, पूरे पंडित, पूरे देवता। गुजराती में दौड़, चतुर, चतुर का डेडा अन्य उदाहरण है। इसी प्रकार पूरे युधिष्ठिर के अवतार का अर्थ असत्यवादी, भाग्य के सबसे बड़े साथी का अर्थ अभागा, लक्ष्मी के पति का अर्थ दीन और धर्मावतार का अर्थ अधर्मी, बुरा आदि लिया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अच्छे गुणों के व्यंग्य प्रयोग द्वारा हम विपरीतार्थ या दुर्गुणों को प्रकट करते हैं और दुर्गुणों द्वारा गुण को। भावावेश में बहुत से शब्दों के विषय में हम असावधान हो जाते हैं, बहुधा बड़ा चढ़ाकर या विचित्र अर्थ में प्रयोग करते हैं। कभी कभी तो इसके उदाहरण भी व्यंग्य से मिलते जुलते ही होते हैं, यथार्थ एक प्रकार के व्यंग्य ही दिखाई पड़ते हैं। व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार भी शब्दों के अर्थ में परिवर्तन होता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति शब्दों को एक ही संदर्भ में नहीं समझता। चोर ने अच्छा शब्द चोरी के प्रसंग में यदि सीखा हो तो उसके मस्तिष्क में अच्छा का अर्थ वह नहीं होगा जो एक साधु के मस्तिष्क में होता है। शब्दों में अर्थ का अनिश्चय। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका निश्चित अर्थ होता ही नहीं। अहिंसा शब्द को हम लें, इसका एक तो केवल यह अर्थ है कि किसी को जान से न मारना चाहिए, पर दूसरी ओर जीना भी हिंसा है, क्योंकि सांस के द्वारा या पैर से कुचलकर प्राय हमसे न जाने कितने जीव मरते रहते हैं। इन दोनों अर्थों के अतिरिक्त ऐसी बात कहना भी हिंसा है जैसे किसी का जी दुखे। शायद ही कोई ऐसी बात होगी जो संसार में सबको अच्छी लगे, तो यहाँ सर्वदा मौन रहना भी अहिंसा पर चलने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार हिंसा और अहिंसा शब्द का बहुत निश्चित अर्थ नहीं। सत्य और कर्तव्य के अर्थ भी इसी तरह अनिश्चित हैं। एक शब्द का अर्थ जितना ही अधिक अनिश्चित होगा, उसमें अर्थ परिवर्तन का रूप भी उतना अधिक विचित्र होगा। इतना ही नहीं, अपितु अनिश्चित शब्दों में अर्थ परिवर्तन होने की संभावना निश्चित शब्दों से अधिक होगी। आर्य, पाप तथा पुण्य आदि अनेक शब्द इसी प्रकार लिए जा सकते हैं। एक वस्तु का नाम पूरे वर्ग को देना या सामान्य के लिए विशेष का प्रयोग। वर्ग को किसी एक वस्तु से अधिक परिचित होने पर उसी नाम से हम पूरे वर्ग को पुकारने लगते हैं। इससे उस शब्द में अर्थ विस्तार हो जाता है। अब स्याही का अर्थ केवल काली स्याही न रहकर सभी रंग लाल, हरी, नीली आदि की स्याही हो गया है। यद्यपि ये शब्द स्याह से बना है जिसका अर्थ काला है। पहले केवल काली स्याही थी, अब स्याही कहा गया। बाद में और रंग की भी स्याहियों का प्रचलन हुआ, पर अधिक परिचित होने से यही नाम चलता है। अन्य कई भाषाओं की तरह हिंदी में सबसे एक विचित्र समस्या खड़ी हो गई है। कुछ जानवर चाहे नर हो या मादा, भाषा में उनका नर प्रयोग चल रहा है। जैसे नर चीटा हो या मादा, दोनों के लिए चीटा का प्रयोग चलता है और सर्वदा पुल्लिंग में। इसी प्रकार तोता, कौवा, बाज, बारहसिंगा, गीदड़, तेंदुआ, चीता तथा वन मानव आदि में हमारी हिंदी भाषा के अनुसार जैसे केवल नर ही नर होते हैं, दूसरी ओर चींटी, सिधरी, कोयल, लोमड़ी तथा छिपकली में हिंदी के अनुसार नर का एकांत अभाव है। आलंकारिक अथवा लाक्षणिक प्रयोग। बातचीत या किसी चीज़ के वर्ण में वक्ता
या लेखक का यही प्रयास रहता है कि वो कम से कम शब्दों में अपने को अधिक से अधिक स्पष्ट एवं सुंदर रूप में व्यक्त कर सके। ऐसा करने के लिए अलंकारों, उपमा रूपक या लक्षण का प्रयोग किया जाता है। आरंभ में तो ये प्रयोग आलंकारिक या लाक्षणिक रहते हैं, पर कुछ दिनों में अलंकार या लक्षण का ध्यान किसी को नहीं रहता और उस नवीन अर्थ में शब्द का प्रयोग चल पड़ता है। तुम गधे हो में गधे का सीधा अर्थ मूर्ख है, गधे की तरह मूर्ख नहीं जो प्रारंभिक प्रयोग में रहा होगा। अलंकारों के कारण अर्थ परिवर्तन लगभग सभी दिशाओं में होते हैं। इसके अंतर्गत काव्यशास्त्र के सभी अलंकार लिए जा सकते हैं। इस संबंध में कुछ और उदाहरण देकर विषय को समाप्त किया जा सकता है, जैसे काला दिल, अंधा कुआं, नदी की गोद, पतंग की पूंछ, मधुर गीत, मधुर गंध, ठोस कार्य, खोखला आदमी, टेढ़ी बात, पहाड़ की चोटी, कड़वी बात, आरी के दांत, बंदूक का घोड़ा, कलम की जीभ, लकड़ी का हीर, कविता की आत्मा, कुर्सी के हाथ, चारपाई के पैर, नदी की शाखा, पहाड़ की जड़ तथा फिटकरी के फूल आदि। दूसरी भाषा में भी अर्थ परिवर्तन होता है। दूसरी भाषा का प्रभाव से भी शब्दों का अर्थ बदल जाता है। इसका एक उदाहरण संस्कृत के ग्रंथ में मिलता है, जिनमें समारोह संस्कृत अर्थ चढ़ना या किसी बात पर सहमत होना, समाचार संस्कृत अर्थ ख्याति बिखरना। अनेक शब्दों का प्रयोग संस्कृत में प्राप्त अर्थों से न होकर हिंदी अर्थों में हुआ है। जैसे हिंदी में मच्छर लड़ रहे हैं का अर्थ मच्छर काट रहे हैं। इस प्रकार हिंदी की बोलियां और पंजाबी के प्रभाव से भी अनेक हिंदी के शब्दों के अर्थ में विस्तार होता जा रहा है। किसी ट्रेड नेम का बहुप्रचार से जातिवाचक संज्ञा बन जाना, जैसे डालडा, सर्फ, विम, कोका कोला, केम्पा कोला आदि। कहने का तात्पर्य यह है कि उपर्युक्त प्रधान कारणों की वजह से अर्थ परिवर्तित होता है, किंतु विशेषण का संज्ञा रूप में प्रयोग, संज्ञा का क्रिया रूप में प्रयोग आदि अन्य कारणों से भी हमारी भाषा में अर्थ का परिवर्तन हो जाता